दिन शनिवार को प्रसिद्ध शक्ति स्थल पीताम्बरा पीठ माता मंदिर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। पीताम्बरा पीठ पर सुबह 5 बजे से ही दर्शनार्थियों की कतार लगना प्रारंभ हो गई थी। ये लंबी कतार लगभग शाम तक लगी रही। मध्य प्रदेश दतिया में मां पीताम्बरा माता का मंदिर है, जो देश के लोकप्रिय शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त यहां श्रद्धा से माता से कुछ मांगता है तो वो उसे अवश्य प्राप्त होता है। नवरात्र उत्सव शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा के मंदिर के बारे में। मां पीताम्बरा शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी हैं और राज्य सत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। क्या आपको मालूम है, चीन से युद्ध के दौरान दतिया स्थित मां पीताम्बरा माता ने ही हमारी मदद की थी, जिसके बाद चीन की सेना ने युद्ध रोक दिया था। कहा जाता है कि जब जब देश के ऊपर विपत्तियां आती हैं तब तब कोई न कोई गोपनीय रूप से मां बगलामुखी की साधना व यज्ञ हवन अवश्य ही कराते हैं। मां पीताम्बरा शक्ति की कृपा से देश पर आने वाली बहुत सी विपत्तियां टल जाती हैं। कहा जाता है कि मां पीताम्बरा देवी अपना दिन में 3 बार रूप बदलती है। मां के दर्शन से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर को चमत्कारी धाम भी माना जाता है। कहां से आए? कितनी बार आ चुके इधर पे? 7-8 बार आ चुके हैं। क्या महत्व बताया कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है जो आप इधर बार-बार आते हैं? हम लोग आते हैं, गोविंद माता से मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए हम लोग को इधर आते हैं। राज सत्ता की देवी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा को राज सत्ता की देवी कहा जाता है। इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राज सत्ता की कामना करने वाले भक्त यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। चमत्कारी धाम है ये। इस सिद्ध पीठ की स्थापना 1935 में स्वामी जी के द्वारा की गई। माना जाता है ये चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ भक्तों को मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं, जबकि मंदिर प्रांगण में स्थित वनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। कहां से आया? ग्वालियर से। कितनी बार आ चुके आप? बहुत बार, अनगिनत बार है, इसमें गिनती नहीं करनी तो ऐसी कोई आपकी मनोकामना थी जो पूर्ण हुई हो? बताइए। मनोकामना तो माता भी जो मांगते हैं सब देती हैं माता। हनुमान जी आते हैं, श्रद्धा सब पूजा करते हैं। कभी शमशान था यहाँ पर। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था, लेकिन आज एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में मां पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही मां धूमावती देवी का मंदिर है, जो भारत में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। देखिए, नवरात्र का तीसरा दिन है आज और शनिवार भी है। शनिवार को पीताम्बरा पीठ पर काफ़ी रस रहता है, काफ़ी पब्लिक आती है, दर्शनार्थी आते हैं और इसका मुख्य कारण धूमावती माता के दर्शन ज़्यादा समय तक खुलते हैं शनिवार को। बाकी दिनों की तुलना में आप देखें, बाकी दिन रोज़ाना दर्शन जो है सुबह 10 मिनट के लिए 8 बजे और शाम को 8 बजे 10 मिनट के लिए। शनिवार को सुबह 2 घंटे के लिए, शाम को 1.5 घंटे के लिए दर्शन खुलते हैं और धूमावती माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्त इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए, माई के दर्शन करने के लिए। और नवरात्र भी चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं तो माई की आराधना करने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ये देश का विख्यात मंदिर है, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, अपना पाठ पूजा, जप वगैरह, गुरु मंत्र जिसको जो आता है वो अपने हिसाब से करता है और माई की कृपा उन पर होती है। मंदिर की स्थापना कैसे और किस तरह हुई? माई की स्थापना श्री स्वामी जी महाराज, जो कि जब दतिया आए थे और उन्होंने माई की बहुत तपस्या की, उसके बाद माई की स्थापना हुई। लगभग 85 वर्ष माई की स्थापना को हो चुके हैं। धूमावती माता की स्थापना को भी लगभग 45 वर्ष होने को है, तो काफ़ी समय हो गया है और माई जागृत रूप में बैठी हैं, तो सबकी मनोकामना पूरी हो गई। देखिए, बगलामुखी माई जो है वो राज सत्ता की देवी हैं। पूरी राज सत्ता और किसी भी चीज़ में आप विजय प्राप्ति के लिए लोग माई की आराधना करते हैं, माई का अनुष्ठान करते हैं, माई से प्रार्थना करते हैं और उनको विजय प्राप्त होती है। इसीलिए माई को जो है राज सत्ता की देवी बोला जाता है और शास्त्रों में भी, पुराणों में भी इनका काफ़ी उल्लेख है। विजय प्राप्ति के लिए लोग, हाँ बिल्कुल,
ये जो है पूरा पीठ जो है शमशान घाट पे ही है, शमशान भूमि पे ही स्थापित है। यहाँ पे सबसे प्राचीन मंदिर जो है वनखंडेश्वरनाथ है हमारे यहाँ। वनखंडेश्वरनाथ जो कि शिवालय के नाम से है, आप जाएंगे दर्शन करिएगा। तो वो महाभारत कालीन है, पांडवों द्वारा स्थापित है। उसके बाद श्री स्वामी जी महाराज जब दतिया आए हैं, उसके बाद माई की स्थापना हुई है और ये शमशान भूमि पे स्थापना हुई है। पूरा शहर से बाहर ये शमशान भूमि पे मंदिर स्थापित है। चीन की सेना लौट गई थी, इसमें क्या? 1962 में जब चीन ने भारत में आक्रमण किया, उसके बाद यहाँ पे एक अनुष्ठान हुआ था, विशेष अनुष्ठान राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो श्री स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हुआ था और देश भर के काफ़ी विद्वान ब्राह्मणों को उसमें बुलाया गया था। और उस यज्ञ का ही प्रभाव था कि जो युद्ध विराम हुआ, चीन ने अपनी सेनाएं वापस ले ली, ये यहीं का और हवन का और यज्ञ का प्रभाव था। श्री स्वामी जी महाराज की तपस्या का प्रभाव था, जो कि युद्ध टल गया था, यहीं का प्रभाव था। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, माई से अपनी प्रार्थना स्वयं करिए, किसी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। माई से अपनी प्रार्थना स्वयं कर सकता है भक्त, और माई सबकी सुनती हैं, सबकी प्रार्थना सुनती हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे, उन्होंने 1935 में की थी। श्री स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे यहाँ एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी में कई किताबें भी लिखी थी। गोलकवासी स्वामी जी महाराज ने इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। वहीं यहाँ बना वनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान रखता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।